हेलो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक इन अनदर वीडियो। गाइस आज की वीडियो में बात करने वाले टॉप 5 बेस्ट इसेकाई एनिमे के ऊपर, जिसमें हमारा मेन कैरेक्टर एक नए वर्ल्ड के अंदर पहुंच जाता है और वहां पर वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है। अगर आपको भी ऐसे एनिमे बहुत ज्यादा पसंद आते हैं तो ये 5 एनिमे तो आपको जरूर देखनी चाहिए। तो ज्यादा टाइम वेस्ट करते हैं, वीडियो कर लेते हैं शुरू। एनिमे नंबर 5 कोनोसुबा। तो हम एनिमे की शुरुआत के अंदर हमें हमारा मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है जो कि अपने रूम के अंदर होता है और वो गेम खेल रहा होता है। और आज ही के दिन एक गेम रिलीज होती है जिसको खरीदने के लिए हमारा मेन कैरेक्टर पहली बार घर से बाहर निकलता है। अब जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो गेम को खरीद लेता है और वो रास्ते पे जा रहा होता है कि तभी उसको एक लड़की दिखती है और हमारा मेन कैरेक्टर भागता है उस लड़की को बचाने के लिए। अब जो लड़की होती है वो तो बच जाती है, पर लेकिन जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो मर जाता है, वो भी डर की वजह से। तो वैसे आप लोग देख सकते हो हमारा मेन कैरेक्टर कितना यूजलेस है। उसने सिर्फ ये देखा कि एक लड़की मरने वाली है और वो खुद मर जाता है। अब जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो पहुंच जाता है गॉडेस के पास और जो गॉडेस होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर को बताती है कि तुम मर चुके हो और वो उसको एक पावर चूज करने के लिए बोलती है जिससे वो दूसरे वर्ल्ड के अंदर जाके एक डीमन किंग को हराएगा। अब बहुत टाइम बीत जाने के बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो किसी पावर को चूज नहीं कर पाता है और वो अचानक से वहीं पे जो गॉडेस होती है उसका नाम बोल देता है। अब जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है और जो गॉडेस होती है वो इस नए वर्ल्ड के अंदर पहुंच जाते हैं। अब हमें इस एनिमे के अंदर देखने को मिलने वाला है क्या वो इस वर्ल्ड के अंदर सर्वाइव कर पाएंगे और क्या वो डीमन किंग को हरा भी पाएंगे या नहीं। और मैं तो आपको ये कहूंगा, अगर आपने ये एनिमे अभी तक नहीं देखा है, ये एनिमे बहुत ज्यादा अच्छा है, आपको ये एनिमे तो एक बार जरूर ट्राई करना चाहिए। तो ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करते हैं, बढ़ते अपने नेक्स्ट एनिमे के ऊपर। 1 hour later. एनिमे नंबर 4 दैट टाइम आई गॉट रीइंकार्नेटेड एज अ स्लाइम। तो हमें एनिमे की शुरुआत के अंदर हमारा मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है जो कि रास्ते में चल रहा होता है और वो बहुत ज्यादा खुश होता है और वो सोचता है काश मेरे पास एक गर्लफ्रेंड होती। अब वो रास्ते में चल रहा होता है और तभी उसको उसका बेस्ट फ्रेंड मिल जाता है। अब ये दोनों एक दूसरे के साथ बातें कर रहे होते हैं कि तभी वहां पर भागते हुए एक आदमी आता है जिसके हाथ में चाकू होता है और वो उसके बेस्ट फ्रेंड को मारने वाला होता है कि जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो बीच में आ जाता है और उसको चाकू लग जाता है। मरते हुए वो सोचता है काश मुझे दर्द ना होता और वो और भी कई चीज़ों के बारे में सोचता है। अब जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो एक नए वर्ल्ड के अंदर पहुंच जाता है और उसको वो सारी पावर्स मिल जाती हैं जो वो सोचता है और वो एक स्लाइम बन जाता है। क्या क्या बोला तूने? नहीं, पहले क्या बोला? चल चल चलो जाके इलाज करो अपना। तो वैसे आपने सही सुना है, जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो एक स्लाइम बन जाता है, पर वो ऐसी वैसी स्लाइम नहीं होता है, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। अब हमारा मेन कैरेक्टर एक गुफा के अंदर होता है और जैसे ही वो आगे बढ़ता है वहाँ पर उसको एक ड्रैगन मिलता है जो कि वहाँ पर कैद होता है। हमारा मेन कैरेक्टर उस ड्रैगन के साथ दोस्ती करता है और उसकी बाहर निकलने में मदद करता है। अब आपको एनिमे के आगे देखने को मिलने वाला है कैसे हमारा मेन कैरेक्टर इस नए वर्ल्ड के अंदर अकेला सर्वाइव करेगा, वो भी एक स्लाइम की तरह। और मैं यकीन से कह सकता हूँ आपको ये एनिमे देखने में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट करते हैं, बट तब नेक्स्ट एनिमे के ऊपर। A few moments later. एनिमे नंबर 3 मुशोकु टेंसाई। तो हमें एनिमे की शुरुआत के अंदर एक आदमी दिखाया जाता है जिसका भी अभी एक्सीडेंट हुआ होता है और उसको एम्बुलेंस के अंदर लेके जा रहे होते हैं हॉस्पिटल के अंदर। और जैसे कि आप लोग समझ गए होंगे, वो लड़का और कोई नहीं होता है, वो हमारा मेन कैरेक्टर होता है। हमारे मेन कैरेक्टर को पता होता है कि वो मरने वाला है और तभी वो एक नए वर्ल्ड के अंदर पहुंच जाता है। अब हमारे मेन कैरेक्टर की जितनी पुरानी यादें होती हैं वो तो उसी के पास होती हैं, पर लेकिन इस नए वर्ल्ड के अंदर जो उसकी आंखें होती हैं वो एक बच्चे की बॉडी के अंदर खुलती हैं। अब हमें नेक्स्ट सीन के अंदर दिखाया जाता है जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो आसपास की चीजें देखता है और इस नए वर्ल्ड को समझने की कोशिश करता है और उसको पता चलता है इस वर्ल्ड के अंदर लोग तलवार और मैजिक का यूज करते हैं। और इस एनिमे के अंदर आपको काफी वैसी सीन भी देखने को मिलने वाले हैं। तो मैं तो आपको यकीन से कह सकता हूँ आपको ये एनिमे देखने में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट करते हैं, बट तब नेक्स्ट एनिमे के ऊपर। 1 hour later. एनिमे नंबर 2 एमिनेंस इन शैडो। तो हमें एनिमे की शुरुआत के अंदर हमारा मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है जो कि हाई स्कूल के अंदर होता है और ना ही वो किसी से मिलता है और ना ही किसी से ज्यादा बातें करता है और वो हमेशा अपनी ही अलग दुनिया में खोया रहता है। अब हमें नेक्स्ट सीन के अंदर दिखाया जाता है उसी दिन रात को उसकी क्लास की एक लड़की को किडनैप कर लिया जाता है और हमें पता चलता है जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो रात को दूसरी गैंग्स के साथ फाइट करता है ताकि वो स्ट्रांग बन सके। हमारा मेन कैरेक्टर फिजिकली बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है और वो उसी रात उस लड़की को बचाने जाता है। नेक्स्ट डे टीवी में एक न्यूज आ रही होती है कि एक लड़का ट्रक एक्सीडेंट में मर चुका है और वो और कोई नहीं होता है, हमारा मेन कैरेक्टर होता है। अब हमें दिखाया जाता है जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो एक नए वर्ल्ड के अंदर पहुंच चुका है और उस वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा स्ट्रांग हमारा मेन कैरेक्टर ही होता है। पर लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर सबको ऐसे दिखाता है जैसे ये कोई मामूली सा इंसान हो, जैसे ये कोई बैकग्राउंड कैरेक्टर हो, और जैसी रात होती है सब कुछ चेंज हो जाता है। अब हमारा मेन कैरेक्टर कोई मामूली सा इंसान नहीं है, वो बन जाता है शैडो, एक पावरफुल ग्रुप जिसके अंदर सिर्फ पावरफुल लोग होते हैं। और वैसे ये एनिमे मेरा पर्सनल फेवरेट है, ये एनिमे देखने में आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट करते हैं, बट अपने नेक्स्ट एनिमे के ऊपर। A few moments later.
एनिमे नंबर 1 रीज़ीरो। तो हमें एनिमे की शुरुआत के अंदर एक शॉप दिखाई देती है जिसके अंदर हमारा मेन कैरेक्टर होता है जो कि कुछ खरीद रहा होता है, और जैसे ही वो शॉप से बाहर आता है उसको अजीब सा लगने लगता है, और जैसे ही वो अपनी आंखें थोड़ी देर के लिए बंद करता है और कुछ समय के बाद खोलता है और वो अचानक से एक नए वर्ल्ड के अंदर आ जाता है। अब जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है दूसरे एनिमे कैरेक्टर की तरह बहुत ज़्यादा पावरफुल या फिर ओवर पावर नहीं होता है, वो एक सिंपल सा ह्यूमन होता है। पर लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर के पास एक पावर होती है जिसके अंदर वो जैसे ही मरता है वो फिर से जिंदा हो जाता है, रिटर्न बाय डेथ। इस एनिमे को जब आप स्टार्ट करोगे तो हो सकता है आपको स्टार्टिंग में ये एनिमे थोड़ी सी बोरिंग लगे, पर लेकिन आप लोग फिर भी दिल पे पत्थर रख के इस एनिमे को कंटिन्यू करना, क्योंकि इस एनिमे के अंदर आगे जो होने वाला है उसको देख के आपका दिमाग खराब हो जाएगा। तो मैं तो आपसे बस इतना ही कहना चाहूँगा, अगर ये एनिमे आपने अभी तक नहीं देखा है, ये मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड एनिमे है, ये एनिमे तो आपको एक बार ज़रूर देखनी चाहिए। वैसे मैं होप करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना मत भूलना। तो बस मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।